किस किसने इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा था? Loves batting on this ground. किस किसने जो पाकिस्तान के टॉक शोज होते हैं वो देखे? किस किसने ऑब्जर्व किया दैट दे आर नॉट ट्राइंग टू स्विंग द बॉल, दे आर जस्ट हिटिंग द बॉल? कोई भी एक्सरसाइज आप डेली करोगे रिजल्ट नहीं आएंगे। जब तक आप हसल करोगे ये दिमाग चलता ही रहेगा, और जिस दिन दिमाग चलना बंद हो गया उस दिन मृत्यु। इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ इसी के फर्क है। अडेप्ट कौन कितना जल्दी करता है, वही प्लेयर ज़्यादा जल्दी खेलता है। इसीलिए इंडियन टीम के विनिंग रेशियो अब ज़्यादा है। पहले पाकिस्तान ज़्यादा जीतती थी, पता है आपको ये बात है? क्योंकि उनके जो पहले के बॉलर्स थे दे यूज्ड टू मूव द बॉल एट द सेम टाइम। उनके पास दो बॉलर थे जो स्विंग करते थे, और अख्तर आता था वो हिट करता था। ठीक है, तो एसेट्स थे उनके पास, बैलेंस बैटिंग साइड भी थी। एंड नाउ अब इंडिया उस कंडीशन पे है। बैट्समैन ऑलवेज अब ऑलराउंडर्स भी हैं। सो मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में आपको ये बताया था कि जिसमें हमें बैटिंग पे भी ध्यान देना होगा। अगर हम बैटिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि बैट्समैन के दिमाग में क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप थोड़ी बहुत भी बैटिंग करोगे तो लिटरली आप टप्पा पकड़ लोगे खुद ही कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। यहाँ यहीं पे फेंकूंगा तो उसको भी दिक्कत हो, मुझे दिक्कत होती तो उसको भी दिक्कत होगी। इतना सेंस डेवलप करना है। फास्ट बॉलिंग को लेके इंडिया में 99% लोगों को क्लैरिटी नहीं है, और हमारे बनाए हुए कोर्सेज का एक्सेस जिसके पास भी है वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। अपनी बॉलिंग में साथ ही साथ अपनी पूरी स्पोर्ट्स जर्नी में उसको बहुत क्लैरिटी मिल रही है। अगर आपको भी क्लैरिटी चाहिए और जानना है कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्सेज की लिंक दी हुई है, जाके ज़रूर चेकआउट करो। अभी इसने पूछा कि मेरे को डेली, कई बच्चों के डाउट्स होते हैं कि मेरे को क्या एक ही चीज़ डेली करनी होती है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। ऑफ टॉपिक हो रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज आप डेली करोगे रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको फटीग हो जाएगा, ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, मसल फाइबर फटेंगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वर्कआउट्स डेली रिपीट नहीं होते। ठीक है, ऐसे ही आपको ये पता लगाना है कि रिपीट क्या किया जा सकता है। जितना भी टेक्निकल पार्ट है, जितना भी स्किल रिलेटेड पार्ट है, वो आप रिपीट कर सकते हो। जैसे आपका एक्शन हो गया, बैटिंग की शेडोज हो गई, नॉकिंग हो गई। समझ आ रहा है? स्किल वाला पार्ट कैन बी रिपीटेड, बट जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है कैन नॉट बी रिपीटेड। आपको उसके पीछे प्लानिंग से काम करना है। गैप्स होने चाहिए, रिकवरी का टाइम होना चाहिए। समझ आ रहा है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर किसी ने सपोज करो कि ट्रेनर ग्रुप सेशंस में बोल दे आपको कि आपको भी स्क्वाट लगाना है, बट आपने कल लगा रखा है, तो आपको खुल के बोलना है उनको, सर मैंने कर लिया है। ठीक है, पनिशमेंट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आपको बताना है। समझ में आ गया सबको? दूसरा एक सवाल और मेरे पास जो बहुत ज़्यादा आता है, यूजुअली जो बिगिनर्स होते हैं, सवाल ये है कि मेरे मन में पूरे दिन वही दिमाग में चलता रहता है जो मैं यहाँ करता हूँ। बहुत ज़्यादा सोचता हूँ मैं बॉलिंग के बारे में। तो उसमें बुराई क्या है यार? सोचने के लिए तो आए थे यहाँ पे, इसमें बुराई क्या है? शांति उसको नहीं मिलेगी जो यहाँ मेहनत नहीं करेगा ग्राउंड पे। सिंपल बात खत्म। जो ग्राउंड पे पूरा दम मार देगा और अपना पसीना बहा देगा, उसको बेड पे लेटती नींद आएगी। जो यहाँ मेहनत नहीं कर रहा उसको घर पे थॉट आएंगे। याद रखना इस चीज को। समझ आ गया? तो इफ यू आर नॉट डूइंग इनफ, तो वो थॉट बंद, आपको माइंड को स्विच ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना। वो स्विच ऑफ कैसे होगा? इतना थका दो उसको कि वो स्विच ऑफ हो जाए। ठीक है, जब तक आप हसल करोगे ये दिमाग चलता ही रहेगा, और जिस दिन दिमाग चलना बंद हो गया उस दिन मृत्यु, उस दिन आप डेड कर जाएंगे। ठीक है, तो हम थे इंडिया पाकिस्तान वाले सिनेरियो पे। किस किसने ये देखा कि उनके खुद के ही लीजेंड्स उनका साथ छोड़ दे रहे हैं। शोएब अख्तर की कमेंट्री सुनी ना आपने? मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं बात भी नहीं करना पसंद करूंगा। सोचो यार, अगर आप और आपके मम्मी पापा भी आपको कब तक सपोर्ट करेंगे? अगर आप रिजल्ट्स नहीं दोगे ना, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आपको। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे नेपाल से आए हुए हैं, बाहर से सारे बच्चे आए हुए हैं, आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे। रिजल्ट मैंने कैसे दिए मैं आपको बताता हूँ। जब तो मेरे पास ये एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नहीं था, सो आई प्लेड आई प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है। उस वक्त इतना नहीं हुआ करता था। तो हाउ आई हैव कन्विंस देम, और जब तक मैंने कन्विंस नहीं किया ना, तब तक मैं ही कमा रहा था। मैंने कमाया, मैंने फीस दी, मैंने ही प्रोटीन लिया। करना कैसे?
ऑर्थोडॉक्स तरीका क्या है? सोशल मीडिया के लिए तो आज सब बच्चे भाग रहे हैं और मम्मी पापा बोलते हैं मेरी फोटो खिंच गई है, ये हो गया वो हो गया। अल्टीमेट तरीका है ऊपर खेलने का, मैचेस। आप जितने बड़े मैचेस खेलोगे उतनी ज्यादा आपकी पेपर्स में कटिंग आएंगी, उतनी ज्यादा आपकी बातें होंगी। जब आपके अखबार में नाम आता है ना, जैसे मेरा नाम आता था, तो मेरे पापा और मम्मी को बिलीव होता था कि यार मेरा लड़का कुछ कर रहा है। किन किन बच्चों के अखबार में नाम आया? रेज हैंड्स आज तक, रेज हैंड, खींचो हाथ। सी, इतना कम रेशियो है। जितने ज्यादा आप एक्सक्लूसिव मैचेस खेलोगे, ठीक है, अब क्या होता है कि उन मैचेस की थोड़े प्राइजेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि पीआर का काम है ना ये, आपकी मैच फीस थोड़ी ज्यादा होगी, घबराना नहीं है उसमें। और जिसको भी फाइनेंशियल इश्यूज है, दो तरीके उसको सॉल्व करने के। कोई भी ये मत सोचना कि मैं मम्मी पापा से पैसे जितने मिल रहे हैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपको। अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप खुद को कैसे सपोर्ट करेंगे? आप फ्रीलांसिंग चालू करो, आप वीडियो एडिटिंग चालू करो, आप ट्यूशन पढ़ाना चालू करो, आप रोड पे खड़े होकर कपड़े बेचो। यार मैंने भी ये सब कर्म किए हुए हैं। आप किसी और की हेल्प करो, हो सकता है कल को तुम्हें वो किसी सीनियर को पकड़ लो, आप उसको थ्रो डाउन करो, हो सकता है कल को आप वो फाइनेंशियली ठीक हो, वो आपको सपोर्ट करे। और उसके इसके लिए ओपन होकर बात करो आप, सर आई नीड सपोर्ट, भैया आई नीड सपोर्ट, मैं आपके लिए करने की, मैं आपको सर्विस देता हूँ, मुझे आई नीड सपोर्ट, ठीक है। सो आई हैव डन ऑल दिस। मेरे को किसी की भी बैकिंग नहीं थी भाई, तो धीरे धीरे चीजें एक्यूमुलेट हुई। मेरे पास जिम की भी फीस आने लगी, प्रोटीन की भी फीस आने लगी, और मैं सर को टाइम पे पेमेंट भी करता था। आई वाज द फर्स्ट गाय जो हमेशा सर को टाइम से पहले पैसे देता था। एक आध बार 19-20 हुआ है, ठीक है। और अगर मैं महीने में फीस देने भी नहीं जा रहा, मतलब गया भी नहीं, तो मैं फीस वाले दिन देने जाता था, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है। जब मुझे लगा कि अब मेरे जो तरीके ऑर्थोडॉक्स जैसे फ्रीलांसिंग वाला सिस्टम था, ये सब बंद हो गया है, देन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब। फिर से बोल रहा हूँ, देन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, और उस जॉब से मेरे को एक हेल्दी इनकम आती थी। देन मैंने फिर सुबह प्रैक्टिस करी, सर से कम्युनिकेट किया, सर ने बोला यस यू आर डूइंग वेरी गुड थिंग, यू आर हसलिंग। अपनी क्रिकेट को पालने के लिए यार आपको तो मेहनत करनी है, ये करो। और ये सिर्फ वही कर सकता है जो सच में पागल है खेलने के लिए। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना सीखो। अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं, तो आपको उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है। अगर सपोज करो आपके पास 5,000 रुपए है, और आपको सबसे प्रायोरिटी पे आपकी कोचिंग की फीस निकालनी है, नंबर 2 पे प्रोटीन नहीं, आपकी बेसिक जो खाने की डाइट है वो निकालनी है, नंबर 3 पे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, अभी भी प्रोटीन नहीं, सप्लीमेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स टॉप पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं, उसके बाद अगर कोई फंड बचता है आपके पास, तो आपको वो उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर कोई फंड छोटा सा बचता है, आप वेबिनार ले सकते हो, आप कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं मेरे लो, और भी फील्ड्स में, माइंडसेट की फील्ड में जाओ, देखो कि ये माइंड कैसे काम करता है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कैसे मैनिफेस्टेशन काम करती है, क्या रूल्स होते हैं इनके, किस जोन में रहना होता है, पता ही सब आपको। भाई प्लीज इन सब चीजों पर काम करो। मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, सिर्फ हमारा दिमाग हमको परेशान करता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने क्रिकेट खेली, ब्रेक लिया, दोनों फेजेस देख लिए, और खेलने से पहले जो सोचने वाला फेज है ना, मैं जाऊंगा, मैं एकेडमी ज्वाइन करूंगा, वो फेज आज तक याद है। खेला वो भी याद है, अभी ब्रेक पे हूं, वो तो चल ही रहा है। जब सोचते हैं ना तो बड़ा मजा आता है कि क्रिकेट खेलनी है, एकेडमी जाऊंगा, मेहनत करूंगा, बोल्ड करूंगा, आउट करूंगा, सब होता है। लेकिन जो घर आने जाने का प्रोसेस है ना, उसमें यार शरीर टूट जाता है, दिमाग जवाब दे देता है। इसीलिए आप देखोगे जितनी भी एक्सक्लूसिव, जितनी भी नई नई अकेडमियाँ खोलती हैं, उनमें भीड़ आती है, क्योंकि उनकी प्रमोशन बहुत अच्छी होती है और भीड़ चली भी जाती है। क्यों? उसमें अकेडमी की कोई गलती नहीं होती है, उसमें बच्चे होते हैं एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, जब उनको वर्क एथिक्स का पता चलता है। जैसे आज मैंने आपको दौड़ाया, सबको अच्छा खासा भगाया, जो हल्का बच्चा वो सोच गया होगा हो गया। इसीलिए यहाँ पे एक लिमिटेड भीड़ है, और ये अच्छी चीज है। जिनको जाना है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाए। उससे क्या होगा, हसलर्स रह जाएंगे, फिर अच्छे लोगों की लड़ाई रह जाएगी। समझ रहे हो? मेरे यहाँ से कोई भी जब एग्जिट करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। द रीजन वाई आई गेट हैप्पी, बिकॉज मुझे पता है जो मेरे पास बच्चे हैं बहुत अच्छे लड़के हैं। जिसको कल जाना है वो आज चला जाए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेरा टाइम ही खराब करेगा। मेरी जितनी भी एनर्जी है वो जाए सिर्फ अच्छे बच्चे की तरफ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना,
कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ अमाउंट है, उसको प्रायोरिटी सेट करो। ठीक है सुमित, वंश, अगर एक्स नंबर ऑफ अमाउंट आ रहा है तो उसको प्रायोरिटीज के हिसाब से खर्च करो। कुछ अपने एंजॉयमेंट के लिए भी रखो। आप चाहते हो यू कैन गो फॉर मूवी एंड ऑल, अगर एक्स्ट्रा फंड बचता है, बट मेक श्योर कि उसको प्रायोरिटाइज करते हुए आप खर्चा करो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑलवेज भी कोचिंग की फीस, ठीक है, एंड देन उसके बाद प्रायोरिटाइज करते चले जाओ। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किस किस को सोचना पड़ता है, एफर्ट मारना पड़ता है यहाँ आने से पहले, मतलब अकेडमी आने से पहले किस किस को सोचना पड़ता है? यार अब जाना पड़ेगा, बारिश हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। किस किस को ऐसा लगता था? यार मुझे लगता था कभी कभी, यार आज बारिश हो जाए, सर बहुत मेहनत कराते हैं। अरे बताओ जेन्युइनली यार, कभी कभी लगता है आज हो जाएगा ऑफ ना, आज ही लग रहा था। देखिए इस सिचुएशन में अगर आप पुश कर गए खुद को, तब नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। हाँ बस आपको पुश करना है। इसीलिए सुबह का सेल्फ प्रैक्टिस सेशन छोड़ा हुआ हमने। सुबह देखना ही था मुझे, जो सुबह आ रहा है ना, नजर उसी पे है मेरी, वही है मेन क्लाइंट। शाम को तो सब आ जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटी में तो सब आते हैं ना, मार्केट में सब घूमते हैं। ठीक है, और ये बताओ किस किस का मन नहीं करता यहाँ आने के बाद जाने का? यार जाना पड़ेगा। गुड, दोनों सिनेरियो बहुत मैटर करते हैं। इसका जाने का मन नहीं करता ना, दैट गाय इज अमेजिंग, लाइक वो फिर बनाई इसी के लिए। ठीक है, उस बंदे को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा, फिर मतलब इंप्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। बट याद रखना, जिसका मन नहीं करता जाने का, वो ओवर ट्रेनिंग ना करे, ओवर ट्रेनिंग से बचे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इससे भी अमेजिंग होगा। आप हमेशा याद रखना कि आपको खुद के लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपके खुद के लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप रिजल्ट नहीं दोगे। एक दो बार की बात अलग है, बैकिंग आपको तभी मिलेगी जब आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, खुद को रिजल्ट्स दोगे, तभी आपके मम्मी पापा भाई बहन कोचेस आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट गिविंग रिजल्ट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। रिजल्ट चाहे आप, आधे के मम्मी पापा, ये बोला था, आधे के मम्मी पापा सुबह अगर आप टाइम पे नहीं उठोगे ना, टाइम पे जाओगे नहीं, तो सुबह उठने से ही इंप्रेस हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ। किस किस का ऐसा होता है घर में, बताओ ना यार। आप उठोगे नहीं, आपको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा होता था यार। मेरे आज भी बाल ना मेरे डैडी की वजह से मैं छोटे रखता हूँ, जब बड़े होते हैं मेरे पापा बड़े नाटते हैं। देखो आप लोग मेरे बाल देखते हो, भैया कैप क्यों पहनते हैं? आई कीप माई हेयर शॉर्ट जानबूझ के। मेरे पापा एक जमाने में फौज में थे, ठीक है, भाग आए थे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर दो। फर्स्ट पहली चीज तो वही है, अगर वही इंप्रेस नहीं है, वही खुश नहीं है आपसे, तो आप छोड़ दो इस गेम को। मैं सच्ची बता रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है ना आपकी मेहनत से, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप खुद कन्विंस हो अपनी मेहनत से, तो आप दूसरों को भी कर लोगे। अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलो जी, बाय।